हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप न्यूमेरिकल्स तो बताते हैं लेकिन थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स लाइए जिसमें हम लोग सॉल्व कर सकें, जो हमारे एग्जाम्स में आते हों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा। वैसे जो मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं वो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज का भी जो न्यूमेरिकल बताऊंगा ये भी आपके एग्जाम में कई बार आए हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में 99% आने के इनके चांसेस हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारा है ये हमारे सेकेंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से है। ठीक है, देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। दो संधारित्र को जिनकी धारिताएं 200 माइक्रोफैरड व 600 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक पर आवेश का मान तथा तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 200 माइक्रोफैरड व 600 माइक्रोफैरड हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपके दो संधारित्र हैं। एक देखिए, अभी तो मैं सर्किट बना रहा हूं, ठीक है। आपके दो संधारित्र लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। दो संधारित्र हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे हम करेंगे इस प्रकार से, और ये आपका सर्किट हो गया। अब देखिए दो संधारित्र हैं, दोनों देखिए, एक की वैल्यू है 200 माइक्रोफैरड, इसको 200 माइक्रोफैरड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 600 माइक्रोफैरड। ठीक, देखिए दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। लिखा है दो संधारित्र को जिनकी धारिताएं 200 माइक्रोफैरड व 600 माइक्रोफैरड है, ये समांतर क्रम में, देखिए दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब अगर 120 वोल्ट पर इन्हें हम आवेशित करें तो प्रत्येक पर आवेश का मान और तुल्य धारिता क्या होगी। तो तुल्य धारिता पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, दोनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दो, फॉर्मूला लगाकर वो तुल्य धारिता आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आवेश का मान निकालेंगे। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि समांतर क्रम में अगर आपके संधारित्र जुड़े हैं तो इनमें आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, और इसमें जो विभव होता है वो समान होता है। ठीक है, अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो आवेश है वो अलग अलग होगा दोनों पर। देखिए यहां से आवेश जाएगा तो ये अलग अलग जाएगा, ठीक है, और जो विभव होगा वो समान होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। एक को मान लेते हैं C1, दूसरे को मान लेते हैं C2, मतलब नामकरण कर देते हैं, ये C1 है ये C2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, ये है 200 माइक्रोफैरड और ये है 600 माइक्रोफैरड। अब लिखेंगे, क्योंकि पहले अब हम तुल्य धारिता निकालेंगे, तो तुल्य धारिता कैसे निकालोगे, लिखेंगे C1 तथा C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो सिंपल सा है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आप भी लोग बताइए। इसका फॉर्मूला होता है C = C1 + C2। देखिए समांतर क्रम में इस प्रकार से फॉर्मूला होगा। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 लिखते। ठीक है, तो C = C1 और C2 को जोड़ दीजिए। C1 है 200, C2 है 600, दोनों भैया मिलेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, C = आ जाएगा 800 माइक्रोफैरड। ये हमारी तुल्य धारिता आ गई। एक तो हमने निकाल लिया क्या, तुल्य धारिता। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, देखिए दो संधारित्र हैं भैया और दोनों पर अलग अलग आपको आवेश का मान निकालना है, प्रत्येक पर आवेश की वैल्यू निकालनी है। तो हमें विभव तो दिया ही गया है, यहां पर लिखेंगे V हमें दिया गया है, विभवांतर वो दिया गया है 120, यानी कि कितना दिया गया है, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। और मैंने बताया है कि आपका अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसमें आवेश अलग अलग होगा, लेकिन विभव समान होगा। ठीक है, हर एक संधारित्र पर जो विभव होगा वो समान होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले के लिए हम आवेश निकाल लेते हैं, मतलब 200 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 200 माइक्रोफैरड
धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। तो 200 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कैसे निकालोगे? Q इक्वल टू CB होता है। अब चूंकि हम पहले संधारित्र के लिए निकाल रहे हैं तो इसको Q1 मान लेंगे, क्योंकि दो संधारित्र हैं तो एक को Q1 एक को Q2 मानेंगे। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू V। देखिए मैंने बताया था V आपका नियत रहता है, दोनों में समान रहता है, तो V आपको V ही लिखना है। तो Q1 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखिए C1 की वैल्यू है 200 माइक्रोफैरड, ठीक है, और V की वैल्यू है 120, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे। C1 की वैल्यू है 200 और इंटू 120 है आपका विभव, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा? पहले संधारित्र पर आवेश Q1 जो आएगा वो आएगा 200 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना आएगा 24,000 माइक्रोकूलम। देखिए आपका आवेश जो है वो माइक्रोफैरड में है, तो आंसर भी माइक्रोकूलम में आएगा, ठीक है, माइक्रोकूलम में आंसर आपका आएगा। तो पहले संधारित्र पर आवेश हमारा आ चुका है, कुछ नहीं करना, ठीक है, पहले संधारित्र पर आवेश आ गया। अब दूसरे संधारित्र पर अगर आवेश निकालना है तो दूसरे संधारित्र की वैल्यू है 600 माइक्रोफैरड। तो क्या करेंगे? 600 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V कर देंगे। V तो आपका 120 ही रहेगा, लेकिन C आपका 600 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे 600 माइक्रोफैरड, ध्यान से समझिएगा, 600 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। तो 600 माइक्रोफैरड है भैया, इसको मैंने Q2 माना था, ठीक है, तो यहां पे हमने C2 माना था, C2। तो Q2 इक्वल टू कितना होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, बस CB होता है तो C2 इंटू V हो जाएगा। मैंने बताया V आपका नियत है तो V की जगह पर V ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो Q2 इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू है 600, ऊपर लिखा है सीधा सीधा, देखिए ये। और V की वैल्यू कितनी है? 120। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा Q2 आ जाएगा, मतलब दूसरे संधारित्र पर आवेश हमारा आ जाएगा। ये कितना आएगा? 600 को 120 से गुणा करेंगे तो 72,000 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2-3 टर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, ऊपर चलते हैं, देखिए, मतलब ऊपर नहीं, यहाँ, ठीक है। देखिए हमें 2 संधारित्र दिया गया था, दोनों समांतर क्रम में था, हमने समांतर क्रम में जोड़कर इसकी तुल्य धारिता निकाल ली। हमें विभव पता था, क्योंकि समांतर क्रम में विभव जो है नियत होता है, ठीक है, विभव समान रहता है, तो हमने एक एक पर आवेश निकाल लिया। Q इक्वल टू CB वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। हमारा Q1 इक्वल टू 24,000 माइक्रोकूलम आया, Q2 इक्वल टू 72,000 माइक्रोकूलम आ गया। समझ में आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। फर्स्ट समझ में आ चुका होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा वाला जो न्यूमेरिकल है इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, जो आप सभी के पास होगा शायद, ठीक है। दूसरा देखिए, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता, फर्स्ट है 9 माइक्रोफैरड तथा दूसरा है 4.5 माइक्रोफैरड हो। प्रत्येक का परिपथ आरेख भी खींचिए। मतलब 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं, उनको हम किस प्रकार जोड़ें ताकि उनकी धारिता, पहले तो आपको बतानी है कि 9 माइक्रोफैरड हो, कैसे जोड़ें कि 9 माइक्रोफैरड उनकी तुल्य धारिता हो, फिर बताना है कैसे जोड़ें कि उनकी धारिता 4.5 माइक्रोफैरड हो। दोनों कंडीशन आपको समझाना है और विथ चित्र। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें परिपथ बनाकर समझाना है। तो देखिए सिंपल सा है, देखिए 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, तो तीनों को पहले हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, तो 3 3 6 3 9, ये तो सिंपल सा आ जाएगा। लेकिन दूसरा समझना है। अब आप लोग कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, वो भी आ जाएगा। जब 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे 3 संधारित्र को, तो उसकी तुल्य धारिता 1 आएगी। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको दूसरे में क्या करना है, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है और 1 को समांतर क्रम में जोड़ देना है, फिर आपका 4.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाले को पहले करते हैं। देखिए हमें 3 संधारित्र दिए गए हैं, तीनों की धारिता
3 माइक्रोफैरड है, तो तीनों को लिखेंगे C1 C2 C3 से। ठीक है, ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, ये भी है 3 माइक्रोफैरड और ये भी है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, हम फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि 9 माइक्रोफैरड कैसे आएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए चित्र बनाकर समझाना है, ऐसे करेंगे भाई, अपनी तरफ से मैं चित्र अच्छा सा ही बना रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए ठीक है, ऐसे हो गया, ये लाया मैं, ये आ गया, डिजाइन में बनाना सीख रहा हूं। ठीक है, ये देखिए भैया 3 संधारित्र हैं, तीनों की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, तो सबकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। देखिए ये है 3 माइक्रोफैरड, ये भी है 3 माइक्रोफैरड और ये भी है 3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब पहले तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब तो 9 आ जाएगा। पहला वाला सिंपल सा है, तो लिखेंगे कि C1 C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, C=C1 + C2 + C3, वही वाला C1 + C2 + C3, क्योंकि समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यही होता है। तो यहां से हमारा C आएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 3 + 3 + 3, तीनों को जोड़ दिया तो हमारा C आ गया 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा सॉल्व हो चुका है भैया, क्योंकि पहले आपको बताना था कि तीनों को किस प्रकार जोड़ें कि 9 माइक्रोफैरड आ जाए। अब दूसरा वाला हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरे में थोड़ा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। तो दूसरे में क्या करेंगे, देखिए अब देखिए दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे में आपको देखिए C1 C2 C3 तो वही है, C1 C2 C3, मतलब तीनों संधारित्र की धारिता की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड ही होगी, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम संधारित्र को कैसे जोड़ेंगे। देखिए इसमें हमने आपको बताया कि 2 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 संधारित्र हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है, और एक संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। देखिए ऐसे, ठीक, ये देखिए ध्यान से, ये ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, चूंकि 3 संधारित्र थे तो 2 को तो हमने 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और एक संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो पहले क्या करेंगे, इसमें पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे। तो लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, क्योंकि हमें तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड लाना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, में सही से लिख दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1। देखिए श्रेणी क्रम है तो इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे 1/C2, चूंकि 2 ही संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग C निकाल लेंगे, 1/C = 1/C1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू भी है 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/C = देखिए, या C' आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 3 और 3 हमारा हो जाएगा 3 LCM, ये आपका हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1/C = 2/3। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 2C = 2 का C से गुणा होगा, 2C = 3, तो C = 3/2 हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। 3/2 कट करेंगे, देखिए 3 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमारी धारिता आ गई। लेकिन एक चीज और समझिए, ये दोनों जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो 1.5 माइक्रोफैरड आया। अब जो आया है उसको, और जो ये हमारा C3 है ये अब समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर, देखिए C3 और जो हमारा आया है C, ये समांतर क्रम में, तो लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर
क्रम में है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सी डैश मान लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, C प्लस C3। देखिए कोई जरूरी नहीं है C1 प्लस C2 प्लस C3 ही लिखें, मतलब आपको संधारित्रों को जोड़ना है। अगर वो समांतर क्रम में है तो C प्लस C3 भी लिख सकते हैं, नाम से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 1 अपान के पदों में नहीं लिखना है। C आया है 1.5, C3 है हमारा 3, टोटल हमारा C डैश जो आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। यही हमें निकालना भी था, यानी कि दूसरी जो हमें निकालनी थी वो 4.5 निकालना था। ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ऊपर देख सकते हैं कि कैसे 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को जोड़ा जाए ताकि उनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड हो। तो 9 तो हमने समांतर क्रम में जोड़कर निकाल दिया और 4.5 माइक्रोफैरड अभी हमने निकाला, मतलब 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में और 1 को समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका था दूसरा न्यूमेरिकल, समझ में आ गया। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी और बेसिक सा है। देखिए 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने आपको 2 प्रकार से बताया था। देखिए आप क्या कीजिए, या तो आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते ही हैं, U = 1/2 CV², वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, पहले हमें धारिता दी गई है C 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको फैरड में बदलेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 फैरड, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 2 विभवांतर दिया गया है, V1 V2। V1 हमें दिया गया है 100 वोल्ट, V2 दिया गया है 200 वोल्ट। तो V1 को लिखेंगे 100 वोल्ट और V2 को लिखेंगे 200 वोल्ट, ठीक। अब क्या करते हैं, आप 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, उस तरह मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए दूसरी तरह से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी 2 ऊर्जा हुई, एक प्रारंभिक ऊर्जा, एक अंतिम ऊर्जा, ठीक है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, चलिए देखते हैं। संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा पहले निकालेंगे क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो संधारित्र की फिर क्या करेंगे, दोनों ऊर्जा को लास्ट में घटा देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा, तो प्रारंभिक ऊर्जा कैसे निकालोगे, देखिए इसको U1 से मान लेते हैं। U1 = आपका हो जाएगा 1/2 CV1²। देखिए पहले संधारित्र के लिए विभव V1 मानेंगे क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो प्रारंभिक जो विभव था वो 100 वोल्ट था, तो यहाँ पे V1 मान लेंगे फर्स्ट विभव को, ठीक है। तो U1 = हमारा होगा 1/2 इंटू C की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6, V1 की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इतना समझ में आया। 2 को 10 से कट करेंगे, 10 को 2 से 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा U1 = 5 × 10⁻⁻6 है, इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो गया। तो U1 = हमारा आ जाएगा, देखिए 5 × 10⁻⁻6 ऑलरेडी है, 10 के पावर इसको 4 लिख सकते हैं, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के बाद 4 0 है। तो ये हमारा होगा 5 × 10⁻⁻6 है, ये 4 है, तो बड़ा कौन है, 6 की 4, 6 बड़ा है और 6 के आगे माइनस है, तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -2 होगा क्योंकि -6 बड़ा है, तो इसी का चिन्ह हम ले लेंगे, जूल। तो ये तो हमारा प्रारंभिक ऊर्जा आ गई। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र की अंतिम ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए संधारित्र दोनों ऊर्जा को निकाल लेंगे, U1 U2 को, और बाद में U2 में से U1 को घटा देंगे। तो संधारित्र की अंतिम ऊर्जा, ठीक है। तो अंतिम ऊर्जा कैसे निकालेंगे, यहां पे इसको U2 मानते हैं, तो U2 = 1/2, यहां पे C आपका ऐसे ही रहेगा, C कॉमन है तो CV2² हो जाएगा, ठीक है। यहां पे V2² कर देंगे, मतलब U = 1/2 CV² वाला फॉर्मूला ही यहां पर भी अप्लाई होगा, बट ये U2 है तो हम V2 कर देंगे क्योंकि ऊर्जा में आपको दिया गया है, विभव दोनों का दिया गया है। तो 1/2 इंटू C तो आपको पता ही है, ऊपर 10 माइक्रोफैरड था, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 फैरड है,
V2 की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लीजिए, ये V2 200 वोल्ट है और C अभी मैंने जो लिखा वही है, ठीक है। तो V2 की वैल्यू है 200 का करेंगे स्क्वायर, देखिए इस प्रकार से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, U2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये कट कर देंगे, 10 को 2 से 5 आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 40,000, ठीक है। जैसे वहां पे 10 का स्क्वायर किया था तो हमने 100 का स्क्वायर किया था तो 10,000 आया था, ठीक है। तो U2 इक्वल टू देखिए 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 4 इसको क्या लिख सकते हैं 40,000 को 4 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं, वही मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो U2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सिंपल सा है, 5 का 4 से गुणा होगा 20 आएगा, 10⁻⁻6 ये 4 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा जूल, ठीक है। तो ये इतना आया। अब U1 और U2 हमें पता चल चुका है, U1 की वैल्यू आई थी हमारी 5 इंटू 10⁻⁻2 और U2 की वैल्यू आई है 20 इंटू 10⁻⁻2। अब ऊर्जा में वृद्धि हमें निकालना है तो निकाल लेंगे, ऊर्जा में वृद्धि, ठीक, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा U से, क्योंकि वृद्धि हम निकाल रहे हैं तो डेल U, तो इसको क्या करेंगे U2 में से U1 को घटा देंगे, यानी कि अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा को हम घटा देंगे, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल टू, देखिए अंतिम ऊर्जा हमारी है 20 इंटू 10⁻⁻2 है ये माइनस, ठीक है। और प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी हमारी, देखिए मैंने पहले 5 इंटू 10⁻2 5 इंटू 10⁻2, यहां पे हम करेंगे क्या, देखिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये 10⁻2, देखिए 20-5 कर देंगे, ये आपका हो गया, इंटू 10⁻2 दोनों तरफ है, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15 इंटू 10⁻2, और यही होगा जूल, यही होगा ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। डेल्टा U इक्वल टू 15 इंटू 10⁻10 जूल। तो यही आपको निकालना था, ऊर्जा में वृद्धि जो हमने निकाला, सिंपल सा था, आपको V1 V2 दिया गया था, C दिया गया था, हमने प्रारंभिक ऊर्जा निकाला, अंतिम ऊर्जा निकाला, दोनों को घटा दिया, बस हमारा वृद्धि आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।